नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त डूंगर बेट एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, हमारा ये वीडियो सेकंड ग्रेड सामाजिक विषय को समर्पित है और इसका हमारा मेन विषय होगा स्ट्रेटजी। सही रणनीति क्या हो, हम टॉप स्कोर कैसे करें, टॉपर कैसे बने। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखो, सेकंड ग्रेड को आपको पहले से ही विदित है, आपको पहले से ही पता है कि इसके अंदर 8 सब्जेक्ट होते हैं। सेकंड ग्रेड सामाजिक में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 8 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी आपको पता है। सिलेबस क्या है ये भी आपको पता है। और मेरा काम है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से पढ़ना है ताकि हम टॉप कर पाएँ, क्योंकि हम हमेशा भीड़ से हटकर चलते हैं और हमारी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। तो चलो शुरू करते हैं कि हमारी सही रणनीति क्या हो। तो हम शुरुआत से ही बात करते हैं और इसी से आपको पता चल जाएगा कि हम बाकी लोगों से हटकर कर रहे हैं। जो टॉपर क्या करता है दोस्तों? टॉपर वो करता है जो बाकी लोग नहीं कर पाते। जो क्या कौन नहीं कर पाते? बाकी लोग है ना, जैसे बाकी स्टूडेंट्स है, बाकी नहीं कर पाते, वो करता है टॉपर, इसलिए तो वो टॉपर पहुंचता है, ठीक है ना। तो आज अभी देखो, हम एनालिसिस कर रहे हैं कि सामाजिक के अंदर 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिसके 4 सब्जेक्ट रीट L2 में भी लगते हैं। तो अभी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? 4 सब्जेक्ट को जोरदार टाइम दे रहे हैं कि अभी 4 सब्जेक्ट इतना पढ़ लो कि हम L2 बन जाएं। और हमारा टारगेट है सोशल साइंस से हमें तो ग्रेड सेकंड बनना है। अगर हमारी सोच ये है तो हम टॉपर है, ठीक है ना। और अब हम ये करेंगे, जो L2 वाले या फिर जिन्होंने सेकंड ग्रेड का सिर्फ सपना देख रखा है और हमने टॉपर बनने का सपना देख रखा है, तो उनमें और हमें डिफरेंस होना चाहिए। और हम अभी देखते हैं कि डिफरेंस हम कैसे करें। देखो, बाकी स्टूडेंट है ना, वो क्या करते हैं, ये 4 सब्जेक्ट हैं जो अलग है। देखो, टीचिंग मेथड है, फिलोसॉफी है, सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सब्जेक्ट है ना, 4 सब्जेक्ट, ये हर स्टूडेंट हर टाइम नहीं पढ़ता है। ये सब लोग पढ़ते हैं बाद में, लेकिन हम टॉपर हैं, इसलिए हम इनको तो ऐसा पढ़ेंगे कि अभी इस इनको कोई नहीं पढ़ रहा है। और कौन पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, तो हम टॉपर हैं, ठीक है ना। और इनको हम है ना ऑथेंटिक बुक से पढ़ेंगे और जो भी सोर्सेज होगा ना वहीं से भी पढ़ेंगे। लेकिन जिन्होंने ये नहीं किया ना वो हम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं और ये ऐसे पढ़ने हैं क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट इतने चारों ही सब्जेक्ट इतने छोटे हैं कि इनको आप महीने में 4 बार कर सकते हो, ठीक है ना। अगर हम टारगेट कर दें कि हमें 2 महीना या महीना यही पढ़ना है, तो इनको घोट दो 2 महीनों से, ठीक है ना। फिर 4 सब्जेक्ट बचेंगे। जो 4 सब्जेक्ट है ना हर कोई पढ़ता है, उनको भी पढ़ेंगे और उनकी स्ट्रेटजी क्या हो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन हमें पहले क्या करना है कि इन सब्जेक्ट को एकदम टॉप करना है, ठीक है ना। 4 सब्जेक्ट तो ये हो गई। और इन चारों सब्जेक्ट के देखो, टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिलोसॉफी के 18, और ये देखो बाकी 3 सब्जेक्ट 18 पूछे जाते हैं। और टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन आते हैं। और रियल में बताता हूँ दोस्तों, टीचिंग मेथड परमानेंट कोई नहीं पढ़ता ये, क्योंकि किसी एग्जाम में लगता नहीं है, ग्रेड सेकंड में लगता है, तो वो इस हिसाब से पढ़ते हैं। तो बाकी लोग इनको छोड़ते हैं, टॉपर इनको नहीं छोड़ा करते। टॉपर इनको बहुत खूब अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। फिलोसॉफी बहुत शानदार पढ़नी है हमें, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये हो गए 4 सब्जेक्ट। देखो, अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद में क्या करना है। देखो, 4 सब्जेक्ट, उसके बाद हम पढ़नी है ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी हिस्ट्री इनको कैसे पढ़ना है? देखो, 19 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं। देखो, ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों से 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हमें जैसे ज्योग्राफी हम खुद सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं दोस्तों। मैंने ये पहले जो सब्जेक्ट एक लाइन में इसलिए रखे हैं क्योंकि ये हमें सेल्फ स्टडी से करने हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें कि कहाँ से पढ़े। ये हम खुद पढ़ेंगे, हमारे पास खुद का कंटेंट होगा और हम खुद पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें करंट आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ये जो मैंने
ये यहाँ तक 6 सब्जेक्ट हुए ना, इसमें कोई करंट अफेयर वगैरह कोई अपडेट नहीं है, आपको सीधा पढ़ना है। तो 6 सब्जेक्ट दोस्तों आपको ऐसे होने चाहिए जो किसी की ऐसे नहीं है, किसी ने ऐसे नहीं पढ़ी है जैसे आपको पढ़नी चाहिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री 2 ये हो गई, और वो हो गई टीचिंग मेथड, देखो समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, टीचिंग मेथड 4 और 2 ये 6 सब्जेक्ट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हमारा टारगेट हो कि हम 18 में से 18 19 हम क्या करेंगे, 18 में से 18 या 19 में से 19 अपना स्कोर होना चाहिए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए, बिल्कुल ही डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें से अगर हम इस प्रकार से पढ़ेंगे ना, अगर हमारा स्कोर 15 प्लस ही हो जाएगा ना 6 सब्जेक्ट में, तो दोस्तों हम सीधे क्या होंगे, टॉपर होंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी हम आगे चलते हैं। देखो ये 2 सब्जेक्ट और है, इकोनॉमी और पॉलिटी। इनको मैंने सबसे लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि मैक्सिमम बोले ना तो सारे स्टूडेंट ही बोल दूँ कि सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज यही है कि सर अभी देखो इकोनॉमी कहाँ से पढ़ा है, इकोनॉमी कहाँ से पढ़ा है, इकोनॉमी कहाँ से पढ़ा है, पॉलिटी नहीं हो रहा, पॉलिटी कोई करवा दो। तो भाई इन 2 सब्जेक्ट की वजह से आप है ना बाकी 80% सिलेबस को छोड़ रहे हो, उनको आपने छुआ तक नहीं है, ठीक है ना। तो आप पहले तो इन 6 सब्जेक्ट पे काम कीजिए, टॉपर बनिए, ठीक है ना। और अभी हम इनकी भी बात करेंगे। तो इनमें हमें क्या करना है, देखो मैं तो कोई टीचर वैसे ही सजेस्ट नहीं करता हूँ, और क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट को आदत लग रखी है कि हम कोचिंग करें, मैं तो हमेशा सेल्फ स्टडी की कहता हूँ। तो आप देखो इकोनॉमी में ना आरबीएसई क्या करोगे, मैं तो कहता हूँ आरबीएसई और एनसीईआरटी इनसे आप पढ़ लो। और इनसे दोस्तों आप 19 में से मैं कहता हूँ कि 11-12 मैं पूरे के पूरे नहीं कहता, 11-12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक तो आप कर लोगे, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो इकोनॉमी में तो। क्योंकि अब सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अंदर इकोनॉमी में ना वो उपभोक्ता संतुलन वाले और लोच वाले टॉपिक हटा दिए, और अभी इसके अंदर 3 टॉपिक है जो मैथ से रिलेटेड है, जैसे माध्य माध्यिका बहुलक, वो आप मैथ्स के अकॉर्डिंग है, वो आप किसी टीचर से पढ़ लोगे ना तो दोस्तों वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना। तो वो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आपको 11th एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ आरबीएसई एनसीईआरटी जहाँ से भी आपको टॉपिक मिले ना, क्योंकि काफ़ी लोग एनसीईआरटी भी बोलते हैं, दोनों से पढ़ो क्योंकि पूरे टॉपिक दोनों, आरबीएसई की भाषा एकदम शानदार है, आप उसमें समझ सही सकोगे, ठीक है ना। तो इनसे पढ़ लो, और इसमें से आप 10 प्लस स्कोर तो आप कर ही दोगे। अगर आप सोचोगे ना इकोनॉमी में कि मैं 19 कर लूँ और किसी टीचर के पीछे भाग के कर लूँ, तो दोस्तों टीचर आपको 150 घंटे पढ़ाएगा, फिर ये बाकी हमने सपना देखा ना कि 6 सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कैसे करें, तो फिर वहाँ फंस जाएगी। और ये ना 150 जो वीडियो देंगे वो 150 घंटे देंगे ना, वो पूरे नहीं होंगे। तो आप इकोनॉमी को आप अपने हिसाब से मैनेज करें। मैं तो कहता हूँ आरबीएसई एनसीईआरटी से पढ़ लो, और अगर आपको इसमें से ही नहीं आया तो फिर दोस्तों टीचर से पढ़ के भी आपको उतने ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब रही बात पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों मैंने तो जो जीके पेपर में और इसमें जो राजव्यवस्था वाला पोर्शन है, संविधान वाला पोर्शन है ना, वो तो सेम ही है, कोई एक आध टॉपिक है ना ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी आप है ना, मैं तो कहता हूँ राजव्यवस्था की राहुल जी की बुक आती है, राहुल जी की जो बुक आती है ना वो लेके आ जाओ, और इसके अंदर आप टॉपिक टिक मार के पढ़ लो। या फिर आप अगर जीके पेपर की राहुल जी की बुक आती है वो ले आए और ये टॉपिक उसमें पढ़ लिए जो राजव्यवस्था के ग्रेड सेकंड पेपर में लगते हैं। और बाद में रही बात सिद्धांत वाला पोर्शन, सिद्धांत कहाँ से पढ़ना है, तो दोस्तों मैं खुद पॉलिटिकल साइंस से ही हूँ, और मैं ना आपको उलझाने बिल्कुल ही नहीं दूंगा, उलझने के लिए कोई मौका नहीं दिया जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप किसी कोचिंग कर लो और बाकी किसी को आएगा नहीं। तो भाई आज देख लेना 6 बंदे पास हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो कोचिंग वाले ही हैं, और ये हालत हुई है 250 में से इतने बंदे पास हुए क्योंकि वो टीचर पे ही डिपेंड रह रहे थे। तो मैं तो कहता हूँ आप है ना ये पॉलिटिकल साइंस राजव्यवस्था के लिए राहुल जी की बुक पढ़ लेना, और सिद्धांत वाले पोर्शन के लिए आप क्या करोगे, 11वीं की जो 11वीं 12वीं की जो है ना थियोरी की बुक है ना, उसके अंदर आप है ना ये सिद्धांत वाला पोर्शन पढ़ लेना। और अगर आप ये भी नहीं कर पाते ना तो पॉलिटी में ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है और जोर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है राकेश जी भास्कर की, उसके अंदर है ना आप सिद्धांत वाला पोर्शन पढ़ लेना, और राजव्यवस्था वाला पोर्शन आप राहुल जी से पढ़ लेना,
ठीक है। और आप इस बुक से सिद्धांत वाला पढ़ लेना, किसी भी बुक, चाहे आपके पास कोई बुक है उसी से चाहे पढ़ लेना, लेकिन सिद्धांत वाला पोर्शन है ना, ये हर किसी को आगे नहीं निकलने देगा कि हम इसमें टॉप स्कोर कर लें। इस पर हमें जोर तो देना ही नहीं है, लेकिन छोड़ना भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है सिलेबस तो 100% पूरा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना इस प्रकार से है कि उलझना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपको क्या करना है, ये 4 और ये जो 6 सब्जेक्ट है ना, 6 सब्जेक्ट इनको तो शानदार पढ़ना है। और बाकी वो है ना, उनको उस हिसाब से पढ़ना है, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी, उनको उस हिसाब से पढ़ना है। बाकी दोस्तों इन सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इनको ऐसे पढ़ना है कि अभी कोई नहीं, आपको ऐसा कोई मतलब नहीं है कि अभी कौन क्या कर रहा है, हमें ये पहले पढ़ने चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट है ना वो उलझ जाते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री शुरू करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं और फिर बाद में है ना हिस्ट्री में भी गरीबी रह जाती है। तो आपको पहले क्या करना है, ये छोटे वाले सब्जेक्ट है ना इनको पढ़ो, ज्योग्राफी को पढ़ो, फिर हिस्ट्री को पढ़ो, और फिर बाद में इसके अंदर है ना आप क्या करोगे, देखो PYQ करो, ठीक है ना, PYQ करो, बाद में आप प्रैक्टिस करो, और फाइनली आपका सिलेबस हो जाए 2-3 बार, बाद में आप क्या करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, ठीक है ना, एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कहाँ तक आपने वीडियो पूरा देखा है और क्या आपकी समस्या है, क्या आप रियल में टॉपर बनना चाह रहे हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।